हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। दोस्तों, यदि आप एसएससीजीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहां से हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग सामान्य हिंदी के उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं एसएससीजीडी की एग्ज़ाम में और जिन प्रश्नों की जो है पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरे टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर हमने सामान्य हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल टेस्ट की। आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, ब्रज भाषा है पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर है। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो आप सभी लोग बताएंगे ब्रज भाषा जो है किसके अंतर्गत आती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन आपका ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी लोग देखेंगे, मगही किस भाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का यहाँ पर सभी बच्चे आंसर करेंगे, मगही जो है किस भाषा की बोली है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मगही किस भाषा की बोली है तो बिहारी यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। मागधी, शौरसेनी, प्राचंड, अर्ध मागधी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न। चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो याद रखेंगे शौरसेनी अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिएगा, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। 1953, 54, 56, 52। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा मनाने का निर्णय लिया गया। चलिएगा, जवाब करेंगे आप लोग इस प्रश्न का, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइएगा, हिंदी की आदि जननी यहाँ पर पूछा गया है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी जो है किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और एसएससीजीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। 14 सितंबर, 28, 10 और यहाँ पर दिया गया है 11 जून। बताएंगे आप लोग हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को याद रखेंगे, 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, देखेंगे हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा यहाँ पर पूछा गया है किस रूप में सबसे अधिक जानी जाती है। तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा और राजभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रश्न का आंसर करें सभी लोग। ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसे भाई देखिएगा, ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा के रूप में ज़्यादा जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइएगा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपकी स्क्रीन पर है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। चलिएगा, तो राजभाषा के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा।
हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, प्रश्न पूछा गया है। हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा है, आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारोपी। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो भारोपी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? चलिएगा, सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है भारत में वह है आपकी हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोग बताएंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर चला जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हिंदी भाषा का जन्म जो अपभ्रंश से हुआ है। आइएगा क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइएगा आप लोग, कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तेलुगु, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा और राजभाषा, ऑप्शन डी दिया है। तो बताएंगे हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को आप जो है किस वर्ग में रखेंगे? तो भाई ये आपका हो जाएगा राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा वर्ग में रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए, डुडाली बोली है दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न पूछा गया है डुडाली जो है बोली एक प्रकार की है, यह जो है राजस्थान के किस क्षेत्र की है? तो बताएंगे आप लोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा इस प्रश्न का। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री, गुरमुखी। तो ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए इस पर। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर। चलिएगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी। बताएंगे आप लोग। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पूर्वी हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है इस प्रश्न का। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बताइएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, तो आप सभी लोग बताएंगे। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम जो है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद जो है हिंदी। ठीक है, पहले पाली का विकास, उसके बाद पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत से जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351 में बताएंगे किस विषय का वर्णन है। तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है आर्टिकल 351 में। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट होगा।
चलिए भाई, ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा। चलिए, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया था, पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने जवाब भी दिया था, ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शौर्य सैनी अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ड कौन कौन से हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अयोग वाह अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो अंग और अ जो है ये आपके अयोग वाह के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ जो है कौन कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ इसमें से दोस्तों क और ख जो है यहाँ पर कंठ होंगे, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। कंठ से उच्चारित होंगे क और ख, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्थान के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ड और ढ, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? अल्प प्राण पूछा गया है, अल्प प्राण इसमें से क्या हो जाएंगे? क और ग, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने समान हिंदी से 30 प्रश्नों को लिया है, और ये कैसे प्रश्न थे? कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और कुछ ऐसे प्रश्न थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग सारे टेस्ट को ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसएससी जीडी 2023 और 24 ऐसे लिखा है, और वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको डेली वीडियोस मिलती जाएंगी, और वही प्लेलिस्ट आप लोग चेक करते जाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, हर एक विषय की दोस्तों प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहिए, अच्छा स्कोर जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।